आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी एक ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स का डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी देखने को मिलती है। एपिलेप्सी और सीजर दो अलग टर्म्स हैं। एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी कहते हैं और सीजर को दौरा कहते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को एक बार झटका है तो उसको हम दौरा कहते हैं, जबकि वहीं दो से ज़्यादा बार आए तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी के जो कारण हैं वो मोस्टली ब्रेन में ट्यूमर मतलब एबनॉर्मल गांठ हो जाना, और या फिर पेशेंट को जेनेटिक हो सकता है एपिलेप्सी हो, मीन्स जन्मजात डिसऑर्डर की वजह से, या पेशेंट को हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है अगर चोट लग जाए ब्रेन में, या फिर पेशेंट जिसको स्ट्रोक आए, मीन्स ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना ट्रांसफ्यूज हो पाए ब्रेन को, तो उस केस में भी पेशेंट को एपिलेप्सी हो सकता है। एपिलेप्सी के दो टाइप होते हैं, एक होता है पार्शियल एपिलेप्सी जिसको हम फोकल एपिलेप्सी भी कहते हैं, और दूसरा होता है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। अगर ब्रेन के एक हिस्से में एपिलेप्सी हो, न्यूरॉन्स डैमेज हो, तो उसको पार्शियल या फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। वहीं अगर ब्रेन के पूरे ब्रेन में न्यूरॉन्स डैमेज हो तो उसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी अगर हो जाता है पेशेंट को तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? हाथों और पैरों में झटके आने लगते हैं, पेशेंट की आई जो होती है वो चढ़ जाती है, और पेशेंट किसी किसी केस में यूरिन और स्टूल भी पास कर सकता है। अगर किसी को एपिलेप्सी आए मतलब मिर्गी आए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पहली चीज़ करना चाहिए, मैं पहले पेशेंट को लेटा दें और पेशेंट को सेफ जगह पे लेटाएं जहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो। जो कपड़े अगर टाइट हों तो उसको ओपन कर दें। और क्या नहीं करना चाहिए, मैं फिंगर्स माउथ में ना डालें कभी, और किसी भी पेशेंट को ओरली कोई भी चीज़ देने की कोशिश ना करें। और अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो मिर्गी से रिलेटेड हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि मिर्गी जानलेवा भी हो सकती है।